घर घर के अंदर जी इबादत गाह मानकर जी लॉकडाउन का डिसिप्लिन मानते हुए जी आज सारा देश चल रहा है। जी ऐसे समय में कुछ एजेंसियों ने मुसलमानों में ये भड़काने की कोशिश की, आरोग्य ऐप जो है सेतु ऐप, ये एंटी इस्लाम है, जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद है। आरोग्य सेतु ऐप यह आदमी की सतर्कता, सावधानी, जागरूकता और सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण काम करता है और वार्न करता है, और फिर उसको अपने कोई संकट आ गया तो उसके लिए सचेत करके उपचार के लिए रास्ता खोल देता है। आज इंदौर में इस कार्यक्रम के द्वारा फारूक खान और उनके कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम मंच के और अन्य मुस्लिम लोगों के बीच में आरोग्य ऐप सेतु या आरोग्य सेतु ऐप जो है, इसका शुभारंभ करके एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से भी ये प्रार्थना निवेदन करूंगा कि समाचार को बहुत अच्छे से दें, जिससे भ्रम दूर हो और सबके अंदर इस बात की जागरूकता है, क्योंकि इस्लाम में कहा गया हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत, हिफाजत और कुर्बानी और उसके कानून कायदे मानने से जन्नत नसीब होती है। तो कई लोग कानून कायदे ना माने जाए इसके लिए भड़काते हैं। ऐसे गलत रास्ते पर ले जाने वाले लोग पराजित हों और सही रास्ते पर चलने वाले लोग की इज्जत बढ़े और जीत हो। इसलिए मैं आयोजकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी बंधुओं को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस रमजान के अजीब महीने में इस काम को किया। एक छोटी सी बात और कहूंगा इस समय में, वो ये कहूंगा कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें दुनिया के और हिंदुस्तान के सब मजहब और उप मजहबों के लोग रहते हैं, और भारत ने शुरू से दुनिया को एक रास्ता दिखाया था कि अपने अपने दीन पर, मजहब पर, धर्म पर, पंथ पर चलो, दूसरे के अंदर अड़चन नहीं डालो, बल्कि उसका सम्मान करो, उसको भी इज्जत दो, और इस प्रकार से धर्मांतरण मुक्त परंतु धर्मों के आदर से युक्त भारत होगा। तो दंगे फसाद से, कट्टरताओं से निकलकर हम तेज गति से आगे बढ़ेंगे। कोरोना महामारी ने यह भी बता दिया है, दुनिया की जितनी विकसित सभ्यताएं थी वो फेल हो गई। भारत ही अपनी ईश्वर निष्ठा के कारण, सादगीपूर्ण जीवन के कारण और एक दूसरे की मदद के कारण ऐसा देश बना जिसने इस महामारी को नियंत्रित किया है। इस महामारी के उपचार के लिए, नियंत्रण के लिए आरोग्य सेतु ऐप ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉकडाउन उसका सुरक्षा कवच है। फिजिकल डिस्टेंसिंग फिर से सुरक्षा कवच का एक उपकरण है। मास्क भी एक उपकरण है। ऐसे ही आरोग्य सेतु ऐप भी एक बहुत बड़ा उपाय है। मैं बहुत 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 बधाई दूंगा। भारत ने एक खूबसूरती को देखा इस लॉकडाउन में। सनातनियों के नवरात्रे और हनुमान जयंती आई, उन्होंने घर घर में मनाई। सिख और पंजाबियों के वैसाखी आई, उन्होंने भी घर घर में मनाया। जैन समाज की महावीर जयंती आई, उन्होंने भी घर घर में मनाया।
इसी प्रकार से बौद्धों की बुद्ध पूर्णिमा और बाबा साहब अम्बेडकर जयंती आई, उन्होंने भी घर घर मनाया। ईस्टर और गुड फ्राइडे आया, उन्होंने भी घर घर मनाया। इसी तरह से कुछ भड़काने वालों से निकलकर मंच के कार्यकर्ताओं के प्रयत्नों से और अच्छे मुसलमानों के प्रयत्नों से शबे बारात कब्रिस्तान ना जाकर घर घर में दुआ की और रमजान का रोजा और उसकी शहरी इफ्तारी और तरावी घर घर पर करके और एक बहुत सुंदर मिसाल दी। मैं आज यह निवेदन करूंगा, ईद पर अपनी खुशियों को घर घर में मनाएं, इकट्ठे नहीं हो, ताकि कोरोना महामारी से सबकी हिफाजत और हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों की हिफाजत में योगदान करें और अपने को भी मुसीबतों से बचाएं। यह जरूर करेंगे, ये पूरा भरोसा है। कुछ लोग भड़काने वाले मिलेंगे तो समझ लेना ये शैतान के दोस्त हैं, और जो रास्ता दिखाने वाले मिलेंगे समझ लेना वो इंसानियत के और खुदाई रास्ते पर हैं। आप सब इंसानियत के खुदाई हिंदुस्तानी रास्ते के लोग हैं, इसलिए घर घर संदेश पहुंचाएं कि ईद जो है उसकी खुशियां और सुकून घर घर में लें। पर एक अपील और करूंगा आत्मनिर्भर भारत के लिए, वो ये है, चीन का माल, जिस चीन ने ये साबित कर दिया है कि उसमें इंसानियत नहीं शैतानियत है, और जिस पाकिस्तान ने रमजान को भी खूनी बनाने की कोशिश आतंक के रूप में कश्मीर में और सीमा पर गोलाबारी करके सीमा पर करने की कोशिश की, इसलिए चीनी माल और पाकिस्तानी माल से ईद नहीं मनाएंगे और भारतीय माल से, स्वदेशी माल से ही अपनी ईद को मनाएंगे। इस प्रकार की मैं सबके लिए मुबारक करता हूँ। आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग सम्मिलित हुए उनके बात हजारों लाखों में जाए, इसके लिए वो संकल्प से इस बात को जन जन तक पहुंचाएं, उनको भी मेरी बहुत बहुत मुबारक है। और इसी शब्दों के साथ एक हिंद जय हिंद को गुंजाते जाएं और सब मिलकर रहकर अपने हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाएं और दुनिया को भी बचाव करें। कोरोना भगाएंगे, हिंदुस्तान बनाएंगे, दुनिया को बचाएंगे। जय हिंद।